अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से महिला ने गंवाई जान। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से महिला ने गंवाई जान। धर्मजयगढ़ सरकारी अस्पताल में इन दिनों बेहद बदइंतजामी और बदहाली का आलम साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसका खामियाजा अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज व उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है। इसका ताजा मिसाल रविवार को धर्मजयगढ़ सिविल हॉस्पिटल के महिला वार्ड में देखने को मिला, जहां धर्मजयगढ़ के नीचे पारा निवासी महेश नामदेव अपनी पत्नी हेमलता को, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी, उसे सांस लेने में काफी परेशानी थी, उसकी नसें खिंच रही थी, जिसे इलाज हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ठीक ढंग से प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। वार्ड के कई पंखे बंद पड़े हुए थे, बेड में चादर कंबल तक उपलब्ध नहीं थी, और तो और सबसे अहम बात, ड्यूटी में तैनात डॉक्टर नदारत पाए गए। अंततः घंटों बाद डॉक्टर साहब के दर्शन तो हुए, लेकिन तब तक महिला मरीज की हालत मजीद बिगड़ चुकी थी। उसकी सीरियस कंडीशन को देखकर मौजूद डॉक्टर ने अपना पल्ला झाड़ने की गरज से देर रात महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जानकारी के मुताबिक रायगढ़ अस्पताल में उपचार शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। लगभग 12 बजे से आए हैं और एक बार लगाए हैं 2 बाटल लगा हुआ था, थोड़ा हाथ पैसे थे, उसके बाद से कोई देखने नहीं मिला। फिलहाल मैं 2 दिन में दफा गया था टहलने के लिए, अभी तक कोई भी दर्शन नहीं। देखिए उसका हालत देखिए कैसा। धर्मजयगढ़ शासकीय अस्पताल की बदइंतजामी की ज्यादा जानकारी के लिए आज हम अपने स्थानीय रिपोर्टर असलम खान और समाज सेवी से बात करते हैं। ये इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असलम। तो असलम, जैसा कि हमेशा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही किसी से भी छिपी नहीं है जी, तो क्या बताना है, कैसी व्यवस्था है वहां के स्वास्थ्य विभाग की? जी आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के यहाँ हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था है। आए दिन यहाँ मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार होता है जी, और यहाँ के न तो लाइट सही तरीके से चलते हैं, न पंखे चलते हैं। जी, कोई तो इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसके साथ भी ये लोग बहुत ही लेट लतीफी करते हैं इलाज करने में। तो वहां का जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, इनका क्या, इनसे अगर कभी पूछताछ की गई तो इनका क्या कहना है? जी, इनका क्या है कहना, वही रहता है सर, सफाई दे देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ये, और हमेशा से इनका यही रवैया रहता है। ये बीच में कोई समाज सेवी या पत्रकार हस्तक्षेप करता है तो कुछ समय के लिए अपनी व्यवस्था सुधारते हैं, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत, फिर से इनका वही हाल होता है, ढिलमुल रवैया शुरू हो जाता है। जी आशीष जी। तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीएमओ और सीएमओ से इस चीज को लेकर बात हुई हो, तो उनका कुछ? जी जी, बीएमओ साहब और सीएमएचओ साहब को भी इन सब चीजों की जानकारी है, लेकिन वो भी अपने स्टाफ का, अपने डॉक्टरों को बचाव करते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि पिछले बहुत लंबे समय से बीएमओ सर यहाँ जमे हुए हैं, उनका तबादला हो नहीं रहे हैं। कुछ डॉक्टर भी हैं, स्टाफ बहुत पुराने हैं जो अजगर की तरह कुंडली मारकर समझ जाइए बैठे हुए हैं जी, और कोई नियंत्रण नहीं है। कुल मिलाकर बीएमओ सर का, सीएमएचओ सर का अस्पताल पे कोई नियंत्रण नहीं है। अच्छा, अगर जब बात की जाए कि मूलभूत सुविधाओं का जो मेन फोकस हमारा होता है वो जनता है, जनता का कहना है अस्पताल के प्रति? जी, जनता पूरी तरह यहाँ अस्पताल से क्षुब्ध हो चुकी है। यहाँ की जनता का मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ के बीएमओ को यहाँ से हटाया जाए। जो पुराने घाघ किस्म के लोग हैं, डॉक्टर हैं, जिनका रवैया आम जनता के प्रति अच्छा नहीं है, उनको हटाया जाए, ऐसा आम जनता कई बार मांग कर चुकी है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक भी ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। जी, आशीष जी, अगर बात करें कि जो खबर हमारी है कि जो मृतका थी उसको जब लाया गया था तो उसकी हालत काफी हद तक ठीक थी, लेकिन अचानक उसकी हालत समय पर इलाज न मिलने के कारण बिगड़ती चली गई, तो जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर क्या कहेंगे? जी 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 आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में कि उस समय हमारे स्थानीय समाज सेवी शेख आलम जी भी वहाँ मौजूद थे। उनकी आंखों देखी घटना है। उन्होंने बताया कि वहाँ जो है ना, जब मृतिका को लेकर आए थे, जो पेशेंट थी, तो उस समय अगर सही समय पर उसकी इमीडिएटली ऑक्सीजन दे देते, प्रॉपर ट्रीटमेंट देते, तो हो सकता है उसकी जान बच सकती थी, या फिर जैसे रेफर ही इनको करना था रायगढ़, इनको समय रहते रेफर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर, डॉक्टर की लापरवाही है इसमें, घोर लापरवाही कह सकते हैं, कि 5 घंटे के बाद डॉक्टर आया, उसके बाद शाम को
जबकि दोपहर 12 बजे से एडमिट हुई थी पेशेंट जी। सरकारी अस्पताल में, लेकिन शाम को 5 बजे 6 बजे इन्होंने रेफर के लिए कहा। तब तक के काफी लेट हो चुकी थी और रायगढ़ इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। जी आशीष जी। मतलब अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टरों का नदारद रहना सरकारी अस्पतालों में आम बात है। जी 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 बिल्कुल आशीष घंटे जी। विलंब, 5 जी घंटे विलंब। जी 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 दोपहर 12 बजे एडमिट हुई थी मृतिका और शाम के 5-6 बजे उसको रायगढ़ रेफर किया गया, जबकि उसकी हालत बिगड़ चुकी थी, ये बहुत ही गंभीर हो शर्मनाक चुकी थी। वाकया है और बहुत ही शर्मनाक प्रोफेशन के साथ ये गद्दारी कही जाए। जी जी बिल्कुल कह सकते हैं आशीष जी। यहाँ ये रवैया काफी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ की जनता बिल्कुल आजिज आ चुकी है यहाँ के डॉक्टरों से, अस्पताल प्रबंधन से। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया अस्पताल प्रबंधन का, तो जीवन जी दीप समिति का अस्पताल स्टाफ पर क्या नियंत्रण है? ऐसा उन्होंने कुछ जी देखिए, मतलब जीवन दीप समिति के लोग बीच बीच में समय पर कोशिश करते हैं यहाँ के डॉक्टरों को जी बैठक लेकर समझाने का, लेकिन सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं डॉक्टर स्टाफ। बाद में इनका वही रवैया रहता है। जीवन दीप समिति का एक तरह से किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है यहाँ के डॉक्टर स्टाफ अस्पताल के ऊपर। जी आशीष जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो जानकारियां साझा की। हम इस खबर को ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि आम जनता की जी आवाज समय न्यूज के माध्यम से ऊपर तक जी पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद असलम का। जी शुक्रिया 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 जी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां के समाज सेवी शेख आलम जी। तो शेख आलम जी, जी जो खबर अभी आपने देखी, इस खबर पर जो मृतिका की हालत जो हुई है, इसका जिम्मेदार, मृतिका की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाएगा? जी देखिए, ये धर्मजगढ़ सिविल अस्पताल का पूरा मामला है जी जहाँ समाज सेवी और स्थानीय होने के नाते हॉस्पिटल जाना हुआ। तो जी वहाँ ये देखा गया कि हॉस्पिटल में मृतिका जो है बदहवास पड़ी हुई थी और उसका जो एक परिजन है, माफ कीजिएगा, पति जी पति जो है वो वहीं बैठे हुए थे और बैठकर अपनी पत्नी को दिलासा दे रहे थे और वो जो है सांस लेने में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। बताया गया कि नशे भी खींच रही थी, पैरालिसिस की शिकायत भी था, तो बहुत ज्यादा वो परेशान थे। और ऐसे में देखा ये गया कि हॉस्पिटल में सही तरीके से सीट भी वहाँ नजर नहीं आ रहे थे। और डॉक्टर की अगर करें, जैसा कि वो बताए, डॉक्टर 12 बजे करीब वो आए और आकर एक बार चेकअप कर चले गए और उसके जी बाद से करीब 5 घंटे बाद वो डॉक्टर वहाँ पहुंचते हैं, तब उनकी हालत और बिगड़ जाती है। फिर देर रात डॉक्टर द्वारा फिर उनको शेख आलम जी, अगर जी जैसे कि 5 घंटे तक डॉक्टर नदारद रहते हैं तो क्या उनसे कोई पूछने वाला नहीं है? उनसे ऊपर जो आला अधिकारी हैं, क्या उन्होंने कभी इसको लेकर कभी जवाबदेही किसी प्रकार की? जी 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 देखिए, ये धर्म अस्पताल की बात करें तो पूरी तरह से बहाली के आम में है ये हॉस्पिटल। और ये ग्रामीण अंचल क्षेत्र होने के नाते जो परिजन होते हैं, ये परिजन के जो मरीज के जो परिजन होते हैं, और जी वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते और अस्पताल में बस इंतजार करते रहते हैं डॉक्टर का। और अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो ज्यादातर सिविल अस्पताल की ओर कभी रुक नहीं करते, लिहाजा सिविल अस्पताल जो है पूरी तरह से बदहाली में है। जी, तो कभी मतलब आप समाज सेवी हैं और जी आपका जुड़ाव सीधे जनता से होता है, बिल्कुल सीधे जी जनता तक उनकी समस्याओं को जानते हैं, उसके बाद उन पे विचार करके आप उनकी बात को ऊपर तक ले जाते हैं। तो जी कभी आपने इस मुद्दे को लेकर कभी आला अधिकारियों से आपने स्वयं बात की? जी बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि एक नहीं, दो नहीं, कईयों मर्तबा सिविल अस्पताल जो बीएमओ है जी जो है, अब उनके कईयों बार कई मुद्दों पर लेकर कई परेशान मतलब मरीजों की जो समस्या है थी रही है, उस समस्या को लेकर कईयों बार शिकायत कर चुके, बोल चुके, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब तो ये ऐसा लग रहा है कि इसके लिए कहीं ये उग्र आंदोलन की स्थिति ना बन जाए, और वो ये होनी भी चाहिए कि बिल्कुल जिस तरह से अस्पताल में
ये बदहाली का आलम बना हुआ है। लोग परेशान हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। जैसा जी। कि अभी हाल ही की बात है जिसकी बात कर रहे हैं, वो जिला अस्पताल पहुंचने से पहले की मौत हो जाती है। और यहाँ इस तरीके से ये मतलब डॉक्टर जो हैं और सिस्टर हैं और जो भी मतलब आला अधिकारी जिम्मेदार हैं, वो बिल्कुल सूद तक नहीं ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कहना चाहिए कि जितने भी हैं यहाँ बीएमओ तक बताना चाहूंगा कि बीएमओ करीब 20 से 25 साल जी 20-25 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और उनका जो है किसी तरह का नहीं तबादला मतलब सही तरीके से संचालन किया जा रहा है अस्पताल। और डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर तो बिल्कुल एकदम बल्कि ये सब बेगैरत है और वो बिल्कुल ख्याल नहीं है। अपनी ड्यूटी बिल्कुल केवल नाम के लिए बजा रहे हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं जी। और बिल्कुल अगर क्या जी अगर बात की जाए, हालांकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपकी बात और जनता की बात को सरकार तक पहुंचा सकें, आला अधिकारियों तक पहुंचा सकें और जल्द से जल्द इन जो समस्याएं आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम समय न्यूज की पूरी टीम आपकी और आम जनता की आवाज को ऊपर तक पहुंचाए और हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ के ला सकें। और हमारी सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि आम एक जमीनी स्तर तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जाने और उनसे निजात दिलाए। बिल्कुल ठीक है शेख आलम जी जल्दी आप शुक्रिया। आप वहां पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इस तरह के मुद्दे हम समय समय पर समय न्यूज के माध्यम से उठाते रहेंगे और हम आपकी आवाज बिल्कुल सरकार तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।